हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारे 27 फरवरी 2026 को जो पेपर विज्ञान का होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं और कुछ प्रश्न भी हैं, जिनको हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है, एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम होता है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई का पूरा नाम एक है। डीएनए का पूरा नाम लिखो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम लिखो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। छठवां है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अगर क्षारीय का पूछा जाए आपसे तो क्षारीय का 7 से अधिक होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। PVC का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं 27 तारीख को पेपर में। और जैसे IUPAC का पूरा नाम भी आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना बुझा चूने का सूत्र या कली का चूना, इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो CaO लिखना आप। अगर बुझा हुआ चूना का सूत्र आ जाए तो क्या लिखोगे, CaOH का होल टॉइज आ जाए। ठीक है, तो बुझा हुआ चूने का सूत्र होगा CaOH का होल टॉइज। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र COCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। ठीक है। अब हमारे कुछ प्रश्न भी रहेंगे, तो प्रश्नोत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 रहेगा, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखिए। पांचवा प्रश्न रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो निम्न के दो दो उपयोग लिखिए, जैसे बेकिंग सोडा, धोने का सोडा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न को समझाएं। खनिज, अयस्क और गैस, ये भी बहुत अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर लिखिए। तो भैया यही प्रश्न छपने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, आघात वर्ध एवं तन्य को परिभाषित करो। 10वां प्रश्न है हमारा, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो कि हमारा 11वां प्रश्न भी आ गया है। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024, 25, 26 में 25 में आया था, 26 में भी आएगा गारंटी से। ठीक है। साबुन तथा पालक में अंतर, CO2 तथा CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आप करके जाएंगे। स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर, ये भी आएगा। 15वां क्वेश्चन, रक्त तथा लसिका में अंतर, धमनी तथा सिरा में अंतर। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये भी प्रश्न है आपका। 18वां प्रश्न रहेगा आपका, 17 हो गया। 18वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, तो ये प्रश्न छपने ही वाले हैं। 20वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाओ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए, तो ये भी आएगा। थायराइड ग्रंथि से स्रावित 2 हार्मोनों के नाम तथा कार्य लिखिए, ये भी आएगा। द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर, काय और 23वां हो गया। 24वां प्रश्न है हमारा, कायिक प्रवर्धन क्या है, ये 24वां प्रश्न हो जाएगा। 25वां है हमारा, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये भी 25वां प्रश्न हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, अनुवांशिकता को परिभाषित करें, और 26 वाला हो जाएगा। 27 वाला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, कोई 5 कारण लिखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28वां प्रश्न है, गुणसूत्र क्या है, यूकेरियोटिक गुणसूत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 29 नंबर का जो प्रश्न रहेगा, वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखा चित्र बनाइए। 30वां प्रश्न रहेगा, आवर्धन किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा 31वां प्रश्न रहेगा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 32वां प्रश्न रहेगा, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 32वां हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखो। 34वां क्वेश्चन रहेगा, लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। 35वां क्वेश्चन रहेगा, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। 36वां क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करो कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश का वर्ग विक्षेपण क्या है, इसको चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है। 37वां प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 38वां प्रश्न रहेगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये रहेगा हमारा 38वां प्रश्न। 39वां, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, सी मतलब कूलम, वो भी मतलब विभवांतर। ठीक है, 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये हमें निकालना पड़ेगा।
40वां क्वेश्चन रहेगा विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। बैटरी, प्रतिरोधक, विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब। इसकी आपको प्रतीक बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने इस वीडियो में भी डाले थे। ठीक है। 41वां क्वेश्चन ओम का नियम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर का प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। 43वां प्रश्न है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। 44वां प्रश्न रहेगा हमारा फ्लेमिंग के वाम हस्तकात नियम रेखाचित्र द्वारा समझाइए। 45वां प्रश्न हमारा रहेगा सर्वाहारी प्राणी क्या है। और 46वां प्रश्न रहेगा परितंत्र किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वाले। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।